Morning everyone. Today we will start next topic of haloalkanes and haloarenes. In this lecture we will talk about elimination reaction जिसे बीटा एलिमिनेशन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं. अगर मैं अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जस्ट सपोज दिस इज अल्काइल हैलाइड और ये रिएक्शन में कराती हूँ एक्वस अल्कली, इट मीन्स दिस वन, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट. हम पहले कर चुके हैं, प्रोडक्ट इज अल्कोहल. पर अगर यही रिएक्शन अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर यही अल्कोहलिक KOH से कराया जाए तब भी क्या अल्कोहल्स बनते हैं? नो. इन दिस केस एल्कीन्स आर मेजर प्रोडक्ट ड्यू टू द एलिमिनेशन. why alkenes are major product? Actually in case of alcoholic KOH bulkier nucleophile, यहाँ पर अल्कोक्साइड आयंस बन रहे हैं. RO, दिस इज अल्कोक्साइड आयन, बल्कियर न्यूक्लियोफाइल बेस की तरह एक्ट करता है और ये एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है. प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन होता है बीटा पोजीशन से, इसलिए हम इसे बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं. एंड दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन. तो यहाँ पर बल्कियर न्यूक्लियोफाइल बेस की तरह एक्ट कर रहा है और बेस का काम क्या होता है? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना. तो इसका मेन वर्क हुआ प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन. प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन की वजह से ये एलिमिनेशन रिएक्शन प्रेफर करता है. इन प्रेजेंस ऑफ बल्कियर न्यूक्लियोफाइल एलिमिनेशन होगा. कैसे देखते हैं. लेट्स सपोज आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ क्लोरोप्रोपेन. दिस इज क्लोरोप्रोपेन, 1-क्लोरोप्रोपेन. अब जिस कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है दिस कार्बन इज अल्फा, नेक्स्ट कार्बन बीटा. अब क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में क्या होगा? दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन बीटा हाइड्रोजन और ये बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करके एज प्रोटॉन इसे एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा. नाउ दिस विल एक्ट एज दिस न्यूक्लियोफाइल विल एक्ट एज बेस और इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पर क्या बन जाता है? दिस इज इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH. अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में जब हम हीट करते हैं इस केस में अल्कोक्साइड आयन ने प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया और साथ की साथ प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने पर हेलोजन रिमूव एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट टुवर्ड्स द कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड. नाउ दिस सिंगल बॉन्ड विल बिकम डबल बॉन्ड. तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. इट मीन्स prop1ene. इट इज़ द एलिमिनेशन प्रोडक्ट. तो फाइनली हमें क्या मिला? prop1ene. क्यों मिला? बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH और यू कैन सी इन केस ऑफ बल्कियर न्यूक्लियोफाइल, हम और भी बल्कियर न्यूक्लियोफाइल ले सकते हैं लाइक पोटाशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड. वी कैन टेक अल्कोहलिक KOH, पोटाशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड. अब यहाँ पे कितना बिगर न्यूक्लियोफाइल है. पोटाशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड कैसे बनाएंगे? टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, ऑक्साइड ब्यूटॉक्साइड बनाने, दिस इज टर्शरी ब्यूटॉक्साइड. आप पोटाशियम साल्ट लिया है तो दिस इज पोटाशियम साल्ट ऑफ टर्शरी ब्यूटॉक्साइड. इन दिस केस this nucleophile, this is too much bulkier and act as base and it abstract the beta hydrogen as proton and give elimination reaction. तो ये था elimination reaction. अब यहाँ पर मैंने आपको बोला कि बीटा पोजीशन से प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं. आपने देखा इस पूरे रिएक्शन में 1 मोल ऑफ प्रोटॉन एंड 1 मोल ऑफ हैलाइड आयंस, इनका रिमूवल हुआ. दैट्स वाई डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी बोला जाता है. तो ये डिफरेंट नेम्स से जानी जाती है, एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन और यू कैन से फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन. बाय एनी नेम यू कैन फॉर्म या यू कैन नोन दिस रिएक्शन. अब आगे बात करते हैं. अगर हेलोजन टर्मिनल पोजीशन पर है, जैसे अभी हमने देखा प्रोपेन क्लोरोप्रोपेन के केस में, 1-क्लोरोप्रोपेन के केस में, जब अगर टर्मिनल पोजीशन पर हैलोजन है तो सिर्फ एक ही टाइप का एल्कीन बनेगा बिकॉज देयर इज ओनली वन काइंड ऑफ बीटा हाइड्रोजन इज अवेलेबल. वन मोर एग्जाम्पल हम लेते हैं 1-ब्रोमोब्यूटेन. This is 1-bromobutane. Now in presence of alcoholic KOH,
what will happen? In presence of alcoholic KOH, this alkoxide ion will attack on this beta carbon and this H positive will be removed out. जब ये H positive remove होगा, hand to hand halide will be removed out and this bond will shift between the carbon and carbon, single bond, and product will be CH3 CH2 CH double bond CH2. It means but1ene. but1ene is फाइनल प्रोडक्ट. ये तो थी बात टर्मिनल पोजीशन पर अगर हेलोजन है. अगर टर्मिनल पोजीशन पर हेलोजन है, ओनली वन टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन्स आर अवेलेबल, इट्स मीन ओनली वन काइंड ऑफ एल्कीन विल बी फॉर्म्ड. बट अगर यही हेलोजन टर्मिनल पोजीशन पर ना होकर किसी मिड पोजीशन पर हो, तो देयर विल बी नंबर ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल. और अगर एक से ज़्यादा टाइप के बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल्स हैं, तो मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमिनेशन में टेक्स प्लेस एंड इट मीन्स मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट में बी फॉर्म्ड. तो इसी के बारे में बात करते हैं. If halogen on any mid carbon, then elimination may occur from two or more direction depending upon number of different type of the beta hydrogen available. But major product किस पर depend करता है? It depend upon the Sidzeff rule. Now question arise, what is Sidzeff rule? It is again very important in this topic, Sidzeff rule. Sidzeff rule करने से पहले मैं आपको example बता देती हूँ and I am taking example of 2-bromobutane. मैंने ये CH3 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया है, 2-bromobutane. In presence of alcoholic KOH. Now look at this. This is alpha carbon जिस पर ब्रोमो ग्रुप अटैच्ड है. दिस इज बीटा कार्बन एंड दिस वन इज बीटा कार्बन. तो यहाँ पर टू काइंड्स ऑफ बीटा कार्बन अवेलेबल हैं. इसका मतलब दो टाइप के ही बीटा हाइड्रोजन्स अवेलेबल हैं. ये हाइड्रोजन भी एस प्रोटॉन रिमूव हो सकता है और ये हाइड्रोजन भी एस प्रोटॉन रिमूव हो सकता है. अगर ये प्रोटॉन की तरह रिमूव होता है, वन काइंड ऑफ प्रोडक्ट विद डबल बॉन्ड बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन. इफ दिस प्रोटॉन रिमूव, देन प्रोडक्ट विल बी डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन नंबर 2 and 3. तो यहाँ पर दो टाइप के प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा. देखते हैं कैसे. देखिए, फर्स्टली हमने बात की यहाँ पर 2-bromobutane. अगर मैं बोलती हूँ कि कार्बन फर्स्ट से एलिमिनेशन हो रहा है, H पॉजिटिव रिमूव फ्रॉम कार्बन 1. अब कार्बन 1 से अगर रिमूव हुआ तो दिस इज द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, हैंड टू हैंड रिमूवल ऑफ हैलाइड एंड दिस इज बॉन्ड फॉर्मेशन. प्रोडक्ट इज CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3. इट मीन्स but1ene. दिस इज द प्रोडक्ट. अब अगर यही H पॉजिटिव रिमूवल फ्रॉम कार्बन थर्ड से हो, नंबरिंग तो हम यहीं से करेंगे 1 2 3 4. तो अगर कार्बन थर्ड से है, उस केस में देखिए H पॉजिटिव रिमूवल, Br नेगेटिव एंड बॉन्ड विल शिफ्ट इन दिस डायरेक्शन. इट मीन्स प्रोडक्ट इज व्हाट? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3. तो टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, but1ene and but2ene. Out of these, which is major one, it is decided by Sidzeff rule. Sidzeff rule कहता है more substituted alkene is major product. You have to remember what? More substituted alkene is major product. अब substituted का कैसे पता लगेगा? देखिए, मैं इसी को expanded form में लिखती हूँ, but1ene and but2ene. but1ene में फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन के मिड डबल बॉन्ड 1 2. ठीक है, एक्सपेंडेड ही लिख देते हैं, H H डबल बॉन्ड C H एंड C2 H5 1 2 3 and 4. और सेकेंड इज दिस वन. दिस इज cis form or you can also form trans form. but2ene can exist in two forms, cis and trans. This is cis and this one is trans. Now look at this, cis1ene. cis1ene में डबल डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से 1 2 3 हाइड्रोजन और एक बल्कियर ग्रुप है.
तो हाउ मच सब्सटीट्यूटेड एल्किन, हाउ मच पोजीशन सब्सटीट्यूशन इज देयर, ओनली एट वन पोजीशन, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बल्कि ग्रुप से सब्सटीट्यूट हुआ है. बट अगर मैं ब्यूटूइन देखती हूँ, लुक एट दिस, 1 2 2 हाइड्रोजन बट 2 बल्कियर ग्रुप, इट्स मीन एल्कीन के 2 हाइड्रोजन्स बल्कियर ग्रुप से सब्सटीट्यूट हो रहे हैं. तो यहाँ पर अगर मुझे कंपेयर करना है विच इज़ मोर सब्सटीट्यूटेड, दिस वन इज़ मोर सब्सटीट्यूटेड, और जो मोर सब्सटीट्यूटेड है वही मेजर प्रोडक्ट है एंड दिस वन इज़ माइनर प्रोडक्ट. तो आउट ऑफ दीज टू विच इज़ माइनर, दिस वन इज़ माइनर एंड दिस इज़ मेजर. तो हमें कैसे पता लगता है, जो भी एल्कीन मोर सब्सटीट्यूटेड होगी वही मेजर प्रोडक्ट हो गया. वो पता कैसे लगेगा, जितने लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स डबल बॉन्डेड कार्बन पर होंगे इसका मतलब सब्सटीट्यूशन ज़्यादा होगा और मेजर प्रोडक्ट होगा. आप यहाँ पर देख लो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे 2 ही हाइड्रोजन्स हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे 3 हाइड्रोजन्स हैं. यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 2 बल्कि ग्रुप से सब्सटीट्यूट हुए हैं. इसका मतलब जितना ज़्यादा लेसर हाइड्रोजन होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर, बल्कि ग्रुप ज़्यादा होंगे, इसका मतलब वो एल्कीन मोर स्टेबल होगी, मेजर प्रोडक्ट होगी. तो इट वॉज द एलिमिनेशन रिएक्शन. एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद हम आगे पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक. टिल देन गुड बाय.